हेलो स्टूडेंट। काफ़ी बच्चों की इंक्वायरीज आ रही हैं कि फॉर्म भरते टाइम पे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखो, जो JRRSU यूनिवर्सिटी की जो PGDCA के फॉर्म चल रहे हैं, उनमें जो मुख्य जो प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है वो एक तो फ़ीस सबमिशन से रिलेटेड है। यानी आप फ़ीस आपने सबमिट करी, फ़ीस यानी पैसे आपके कट चुके अकाउंट से, उसके बाद भी जो नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन नहीं होती है, या फिर जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट नहीं आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपन को क्या करना है? कुछ बच्चे हैं जिनको माइग्रेशन का इश्यू है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जिनका पिछले साल 1 या 2 पेपर बैक रह गए थे। तो वो फॉर्म कैसे भरें? तो देखो, सबसे पहली बात तो जो फीस सबमिशन वाला मामला है, उसमें आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। यूनिवर्सिटी ने खुद ने भी बोल रखा है कि अगर किसी का चालान अटकता है, पैसे आपके कट गए हैं, तो 4 से 5 घंटे आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। दूसरी चीज़ आती है, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर, बिना माइग्रेशन के हमारा एडमिशन नहीं हो सकता क्या? क्या हम एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते क्या अगर हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है? तो देखो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है, अगर मैं आपको बताऊं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत अपन को पड़ती क्यों है? देखो, जैसे मान लो ये यूनिवर्सिटी है JRRSU। अब पहले जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन किया और इसी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी से? JRRSU यूनिवर्सिटी से ही आपने ग्रेजुएशन किया है, और इसी से आप क्या करना चाहते हो? PGDCA। यानी इसी यूनिवर्सिटी से आपने क्या किया है? यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है। जैसे मान लो आपने BA किया होगा, और इसी यूनिवर्सिटी से अब आप क्या करना चाहते हो? PGDCA या फिर और कोई कोर्स करना चाहते हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो उसमें आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप जैसे मान लो इस यूनिवर्सिटी के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है, कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी है इसके अलावा जिससे आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, अदर कोई यूनिवर्सिटी है, अगर उससे आपने ग्रेजुएशन किया है, तो उस सिचुएशन में अगर आप इस यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, PGDCA या फिर PGDYT करना चाह रहे हो, तो इस सिचुएशन में यहाँ से जब आपका एडमिशन इधर होगा तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत 100% पड़ेगी। क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब ही यही होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हो, एक यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे होते हो, तो उस टाइम पे ये जो यूनिवर्सिटी है आपको माइग्रेट करती है कि हाँ, ये जो बच्चा है इसने हमसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया है, हम इसको परमिशन देते हैं कि अब ये किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या फिर इनरोल कर सकता है। तो ये सिनेरियो है वो बनता है माइग्रेशन में। तो जिन बच्चों के पास माइग्रेशन नहीं है और वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में जाके आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो आपको जिस दिन आप जाते हो वहाँ पे, तो उसी दिन आपको माइग्रेशन हाथ के हाथ मिल जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, वहाँ का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं बोलती हैं कि हम 15 दिन में देंगे, 20 दिन में देंगे, 1 महीने में देंगे। अर्जेंट में करवाते हो, थोड़ी बहुत जानकारी हो, तो वो फिर 1 दिन में भी आपको दे सकते हैं। तो माइग्रेशन की आपको यहाँ पे नीड 100% रहने वाली है। अब बात आती है कि जो पिछले साल के जो बच्चे हैं जिनका एक आधा पेपर है जो ड्यू रह गया है, उनका जो फॉर्म है वो अभी सबमिट नहीं हो रहा है, यानी फॉर्म फिल ही नहीं हो रहा है। तो जो एक्स स्टूडेंट है उनको भी ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी में बात हुई है, लिंक पहले से उन्होंने डाल रखा है। जो PGDCA या फिर PGDYT के एक्स स्टूडेंट हैं उनका जो फॉर्म फिलिंग का जो लिंक है पहले से यूनिवर्सिटी ने डाल रखा है, लेकिन वो लिंक अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। तो जहाँ तक मैंने यूनिवर्सिटी में पता किया है, तो यूनिवर्सिटी से यही जवाब आया है कि मंडे को शाम तक जो ये लिंक है ये एक्टिव हो जाएगा, और जो एक्स स्टूडेंट जितने भी हैं जिनके 1-2 पेपर बैक हैं वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक्स स्टूडेंट है उनको भी यहाँ पे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपका जो फॉर्म है, आज मंडे है तो आज शाम तक या फिर कल आपका जो फॉर्म का लिंक है वो
एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही एक्टिव हो जाता है आप जो फॉर्म है उसको फिल करें, फीस वगैरह जो भी आपकी लगती है उसमें पे करें और फॉर्म को सबमिट करें। बाकी डेट का भी कोई इश्यू नहीं है, पहले से ही आपको डेट दी हुई है कि 20 तक आप जो 1 गुना फीस है उसके साथ में आप जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भर सकते हो। उसके बाद में 10 दिन और मिलते हैं जिनमें आपको कुछ पेनल्टी के साथ में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो मेजर जो इश्यू आ रहे थे बच्चों के वो यही थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अभी भी अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।